है। आशा है आज सबका प्रातःकाल बहुत अच्छा रहा। ऊर्जा किया कि अग्निहोत्र और उससे उसी के बराबर उतना ही महत्वपूर्ण पुत्रेष्टि यज्ञ जिसके लिए मुख्य रूप से इस शिविर का आयोजन है, उसका आपने अनुभव लिया, उसका आपने अभ्यास किया और उसके साथ जो पूरी धूम औषधि है उसका सेवन किया और इस अनुभव का जो स्थूल परिवर्तन है, जिसका जो स्थूल प्रभाव है, वो आप सबको इस समय अनुभव हो रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी पुत्रेष्टि यज्ञ की जो महत्ता है वो आपने उसके बारे में गुरुजी ने कल जब परिचय में बताया, आप सबने उसके बारे में सुना और आज इसके एक भाग को आपने अनुभव किया। और उसी प्रकार गुरुजी ने बताया था कि जो पंचकर्म जो शारीरिक और मानसिक दो स्तर पर काम करता है, वो भी इसी प्रकार का एक अनुभव है जो आपको तुरंत पता लगेगा। तो इसी पुत्रेष्टि यज्ञ और इसके अंतर्गत जो भी विज्ञान है, जो भी विधियां हैं, उसके बारे में, उसकी महत्ता के बारे में बताने के लिए मैं गुरुजी से निवेदन करूंगी, गुरुजी आप आए और हम सबको इसके बारे में विस्तार से कृपया बताएं। सर्वप्रथम बताना है विनंती, सबको विनंती है अपना अपना फोन साइलेंट कर दे या स्विच ऑफ, जो भी बीच में कोई ना उठाए। जैसे हमारी मर्यादा संस्कृति आर्य गुरुकुलम के सेशनों में होती है वही परिपालित करे। कल हमने बात की थी उसके विषय पर। विनंती करूंगा मैं, जय मेहता साहेब अभी पहुंच नहीं पाए हैं, तो जो हमने यहाँ के मुख्य ट्रस्टी है, आयुर्वेद विभाग के बहुत मेरे वडील सभी बैठे हैं आगे, जो मेरे से उम्र में, अनुभव में, ज्ञान में वृद्ध है। उसमें से मैं विनंती करूंगा डॉक्टर कपूपरा साहेब और डॉक्टर बलदानिया साहेब को, डॉक्टर पूजा बहन को, कि वो मंच पर आए और नेक्स्ट पूजा दीदी सेशन लेने वाले हैं, तो आप दोनों मंच पर विराजमान हो। डॉक्टर किशोर भाई बलदानिया और डॉक्टर कपूपरा साहेब, पूजा बहन आप भी बता रहे जी। तो आपके जो नेक्स्ट जो सत्र होने वाले हैं उसमें थोड़ा मैं उसके बारे में बता दूं और उसके बाद हम शुरू करेंगे आगे का सत्र। डॉक्टर कपूपरा साहेब जो आयुर्वेद के ही डॉक्टर हैं और हम जहाँ पर है जिस कॉलेज में उनके प्रिंसिपल है और आयुर्वेद में वर्षों का अनुभव रहा है। सूरत कॉलेज में भी रहे हैं और उन्हीं की शिष्या, मतलब उन्हीं के कॉलेज में पढ़े, मतलब जुड़े हुए। तो ऐसे बहुत सारे शिष्य उनसे जुड़े हैं। डॉक्टर किशोर भाई बलदानिया वर्षों तक रस विभाग में और फार्मेसी विभाग में जामनगर, जो भारत की सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी है आयुर्वेद की, उसमें सेवा दी है। अभी आपको जो वो स्वर्णामृतम के बारे में आपने जाना होगा, तो वो फॉर्मुलेशन उन्होंने ही किया था गोमूत्र को प्रिजर्व करने का। ऐसे अनेक प्रकार के पंचगव्य के उत्पाद सिखाते हैं वो हमारे विद्यार्थियों को, गुरुकुल पे आते हैं और बहुत ही निस्वार्थ भाव से आयुर्वेद की सेवारत है सभी। गुरुजी का भी कंसेप्ट यही था कि आयुर्वेद को पुनर्जीवित करना है तो
वैद्य समूहो निसंशय कराणम, कि सज्जन है ना वो आज सक्रिय नहीं है। सबसे बड़ा पतन का ये कारण है, सज्जन सब सक्रिय नहीं है। सक्रिय है वो संगठित नहीं, सक्रिय है वो अपने अपने स्तर पर करता है काम, लेकिन संगठित होकर जब करेंगे तो ऋषि मुनियों ने वो जाना कि एक विशेष शक्ति तैयार होती है, उसको हम यज्ञीय शक्ति कहते हैं, संघ शक्ति कहते हैं। एक एक आदमी को कहे तो उसकी कैपेसिटी 20-20 किलो की, 25-25 किलो की वजन की होती है उठाने की। तो एक एक उठाएगा तो 25-25 किलो उठा पाएगा, लेकिन 150 किलो खटिया हो, खाट हो, और वो 4 आदमी को बोले तो वो उठा सकते हैं। एक एक आदमी की कैपेसिटी 25-25 किलो की थी, डिवाइड कर दीजिए तो 100 किलो हुआ। बीच का 50 किलो वजन किसने उठा लिया? तो बीच का 50 किलो जो 4 मिले और एक शक्ति तैयार हुई, उसने उठा लिया। इसके लिए भागवत में भी अरयोपि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अनाश्रितो वल्ले धर्माः द्रुमे वल्ले संश्रिताः। बेल जब गिलोय की भी हो, अमृता की भी हो, उसको चढ़ने के लिए तो एक पेड़ चाहिए, नीम जैसा। अमृता जैसी बेल को भी चढ़ने के लिए, वल्ली को चढ़ने के लिए पेड़ चाहिए, और पेड़ उसके ऊपर उपकार करता है, वल्ली उसके ऊपर उपकार करती है, परस्परम भावयन्तः। इसके लिए गुरुकुल को, छात्रों को क्या बनाना है? उसके लिए लोग कहते हैं कि स्वावलंबी बनेंगे, हम कहेंगे नहीं, परस्परावलंबी बनेंगे। स्वावलंबी वो कंसेप्ट नहीं है, परस्परावलंबी। सबके पास कुछ विशेष शक्ति है। तो उसी के ऊपर हम कल का सेशन कर रहे थे कि आज हमने जाना पुत्रेष्टि यज्ञ का, जो आपने अभी किया। तो बहुत लोगों के प्रश्न थे, उसके ऊपर मैं थोड़ा बोलूंगा ताकि आपको आगे का सेशन समझ में आए पंचकर्म का। और विशेष रूप से आप केवल एक फिजिकल एक्टिविटी उसको न गिने। तो इसलिए हेतु थोड़ा मैं कल के सत्र का आरंभ अभी करने जा रहा हूं। कल से जहां पर हमने पूरा किया था वहीं पर से। हिमांशु भाई जी आप भी आगे आएंगे जी। तो कल हमने ये देखा था कि शोधन की क्रिया किस प्रकार की होती है। तो हमने देखा था कि गुरुजी ने जो पुत्रेष्टि यज्ञ में आपने जो सीखा, आज किया, उसमें आपकी ऊर्जा में अंतर आपने देखा होगा। जो अंशु दीदी ने बताया अभी आपको, वो अनुभव कर रही है बहुत दिन, सालों से, वो लगभग 4 साल से संस्कृति आर्य गुरुकुलम के साथ संयुक्त है और वहीं पर वो रह रही है। अंशु दीदी जी जो भी बताया, वो यज्ञ के ऊपर विशेष रूप से आपको जो आहुति दिलवाई, आपको जो भी प्रशिक्षित किया या फिर आपको बताया, तो उसका क्या प्रभाव होता है वो आप जान ही गए होंगे। तो ये एक विशेष महत्व शोधन का है आपके लिए। इसलिए सब नियम और अनुशासन सुबह उठाने से लेकर किया हमने। 3-4 बजे जो ऋषि मुनि उठाते थे, उनके साथ रहने वालों को उसी तरह से आपको हमने उठाया। यहाँ पर व्यवस्था करके समय से पहुंचाना, ये सब हुआ। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि शरीर शोधन केवल आवश्यक नहीं है, और बहुत सारे आवश्यक है शोधन, उसके हम आज बात करने वाले हैं। खास करके चरक संहिता में दिव्य आत्मा का आह्वान मंत्र दिया है, जो भी अगले सेशन में हम लेने वाले हैं। तो ये सज्जता आह्वान के लिए आए, वो बहुत आवश्यक होता है। तो ये आह्वान के लिए हमारी सज्जता हो तो उसका बहुत ही प्रभाव होता है। क्योंकि जब कोई पद्धति या पद्धति आत्मा को नहीं मानती है, माइंड का कंसेप्ट भी 16वीं सदी के बाद एलोपैथी वगैरह में आया, तब तक तो माइंड भी कोई भी प्रकार के एक्सरेज में या तो फिर कोई भी प्रकार के मशीन से वो दिखता नहीं था, आज भी नहीं दिखता है, तो उसकी मान्यता थी ही नहीं। लेकिन आयुर्वेद ने वर्षों पहले मन के बारे में बताया, उसके परिमाण कितना है, कहां है, वो सब बातें बताई। द्रव्य और भाव के मन से 2 विभाग दर्शनकारों ने उसके किए। मन की ये शक्ति को सबसे पहले आयुर्वेद के ऋषियों ने जाना।
जब माइंड शब्द नहीं था, कंसेप्ट तो था ही नहीं, लेकिन माइंड शब्द नहीं था। फिर बाद में आया तो सब कॉन्शियंस, कॉन्शियंस, अनकॉन्शियस ऐसे विभाग हुए, हमको पता है सारे, बाकी सब कुछ काम हुआ। जा जाकर पता चला कि पहले ऐसा मानते थे कि जितने भी डिजीज है उसमें से 10% साइकोसोमेटिक थे, ऐसा पहला कहना था। मानसिक बीमारियां बहुत कम है, शारीरिक ज्यादा है। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया, खोज होती गई, पता चलता गया, उससे पता चला कि 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक है। वो मन से शुरू होती है और उसके बाद वो शरीर में आती है। इसके लिए चरक मुनि ने अनेक प्रकार के गर्भधारक योग दिए, सुश्रुत में, चरक में। उसमें से सारी औषधियों में क्या बताया कि श्रेष्ठ गर्भधारक करने वाला तत्व कौन सा है? तो ये नहीं बताया कि अश्वगंधा है, शतावरी है, कौचा है, या तो और कोई औषधि है। बहुत सारी औषधियां बताई जो शुक्र को पुष्ट करती हो, वर्धन करती हो, या रज को। लेकिन उन्होंने एक बात बताई, सौमनस्यम गर्भधारणा नाम। इसके ऊपर गुरुजी के लगभग 18 प्रवचन हुए एक ही वाक्य पर, सौमनस्यम गर्भधारणा नाम। उसमें सौमनस्य अर्थात क्या होता है? मन का प्रसन्न होना, संवादी होना, वो क्या होता है? वो सबसे बड़ी बात ये बताई कि सौमनस्य यदि रहा तो वो गर्भधारक भावों में सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। क्योंकि यजपुरुष अध्याय में चरक मुनि ने जो बताया वो श्रेष्ठ द्रव्यों को आगे किया है कि हाँ, इसमें क्या है, इसमें क्या है, पानी में कौन सा है, धान्य में कौन सा है, मुद्गा शमी धान्य नाम, आंतरिक्षम उदका नाम। उस तरह से उत्तम गर्भधारक के लिए क्या आवश्यक है? तो सौमनस्यम आवश्यक है। अर्थ यही होता है कि यदि सौमनस्यम आवश्यक है, उसका सपोर्ट में है, उसके अनुकूल है, तो विपरीत हमने कल देखा कि उदासी, वैमनस्य, वैरस्य, स्ट्रेस, टेंशन, झगड़ा, कलह, ये सब उसके विरोध में। यदि ऐसा होगा तो गर्भधारण कभी भी नहीं हो सकता है। हुआ तो बहुत सारी तकलीफें होती है उसमें। इसीलिए सौमनस्यम होना बहुत आवश्यक है, जो हम अभी बात कर रहे हैं। ज्यादातर डॉक्टर्स उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो सारे रिपोर्ट्स करवाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, आप झगड़ते तो नहीं, आपको स्ट्रेस तो नहीं है, आपको कोई चिंता तो नहीं है, आप कोई दबाव में तो नहीं है। और ये यदि पता चल गया तो हम ये दावा करते हैं, सर गुरुजी ने ऐसे किया है कि किसी भी प्रकार की मेडिसिन, थोड़ी मेडिसिन दे, थोड़ा कर्म भी करे, लेकिन सबसे उत्तम यह है कि यदि मन का यह भाव चला जाता है तो 70% केसेस तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। तो जरूरत ही नहीं रहेगी आईवीएफ की या और कोई सी भी प्रकार की जटिल कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट की। पशु को ये नहीं है। इसके लिए आप देखेंगे कि गाय, भैंस, बकरी, उन्होंने एक भी शोध नहीं की संतति के बारे में, और मनुष्य से बहुत स्पीड से, बहुत अच्छी तरह से वो लोग केवल कंसीव नहीं करते, डिलीवरी तक सब कुछ करते। कहीं पर भी उन्होंने रूम नहीं रखा है तो भी डिलीवरी आसान हो जाती है। क्यों होती है? यूं क्योंकि वो विषय था होम साइंस का, हमने उसको मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट बना दिया। प्राकृतिक रूप से प्रसूति होना वो एक अपान की प्रवृत्ति होती है, उसके कारण वो प्रसूति होती है। तो आयुर्वेद ने इसको वर्षों पहले जाना और इसको पहचाना कि ये कैसे काम करती है, अंतर का तंत्र कैसे काम करता है। तो आज हम देखेंगे तो सबसे पहले तो गर्भधारण में तकलीफ, उसके बाद गर्भावस्था में तकलीफ, उसके बाद डिलीवरी में भी इतनी तकलीफ। तो तकलीफ ही तकलीफ है, क्योंकि सबसे पहला जो माइंडसेट होता है हमारा, वो एक रोगी की तरह होता है। सबसे पहले गर्भवती महिला आती है तो डॉक्टर उससे इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे उसको रोग हुआ है कुछ। तो पहली फीलिंग ये था, आप आराम करो, हमने कल ही बताया हो।
आप हिलो डुलो नहीं, आप ये न करो, आप वो न करो, आप वो न करो। आयुर्वेद में भी नियम है, लेकिन वो एक अवस्था को लेकर है, रोग को लेकर नहीं है। वो एक रोगी अवस्था है ही नहीं। उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको विचार प्रधानता रखनी है, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होना है। हो सकता है मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, लेकिन प्रवृत्तिशीलता है। तो वो सारा गुरुजी ने बताया और उसके अनेक प्रकार बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते गए, जो आज हमारा 18 राज्यों में आप लोग लगभग कल हमने गिने तो लगभग 12 राज्यों से लोग आए हैं आप लोग। तो आप इसका महत्व समझते हैं। यूट्यूब के वीडियो में आप ज्वाइन होते हैं हमारे, तो आपको पता है ये सब की 50 वीडियो हमारे गर्भ संस्कार के ऊपर आपने देख लिए होंगे, शायद पूरी सीरीज है वो। तो उसमें एक एक विगत, उसमें मेरा तो कुछ नहीं है, मैं केवल बोलने वाला हूं। उसके पीछे का जो है वो गुरुजी का पूरा डेटा है, वर्षों की तपश्चर्या है। उसमें से मेरा हो 1-2% हो सकता है, बाकी 98% गुरुजी का है। और उन्होंने इतनी मेहनत करके संतति के ऊपर काम किया, जो मैंने कल बताया आपको कि आज बहुत कम संस्था ऐसी है संपत्ति के ऊपर बहुत काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत काम करते हैं, लेकिन संतति जो ये सब का आधार है उसके ऊपर एक भी संस्था नहीं है। तो इसकी तैयारी आप कर सके ये बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए चरक मुनि ने यह बताया है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आह्वान मंत्र, इसकी बात तो हम आगे के सेशन में करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आह्वान को जानिए। कुदरत कोई भी वस्तु हम योग्य जब तक बनते नहीं हैं तब तक हमको प्राप्त नहीं होती है, योग्य हो जाने पर प्राप्त होती है। इसके लिए गुरु कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, वो लोग बताते मैं ढूंढा, हिमालय गए, वहां गया, लेकिन शिष्यत्व भाव आप में आ गया तो गुरु आपके पास मिलेगा। वो भाव समर्पण का आया तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है बहुत जगह पर हो, वो पहचान नहीं होती क्योंकि हमारे में वो भाव ही नहीं आया होता है। आह्वान में भी ऐसा है कि आप देखेंगे कि जब तक आपने विशेष आकांक्षा नहीं रखी है, इच्छा नहीं रखी है, संकल्प नहीं रखा है, तब तक आपको कोई विशेष ही प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। आप जाएंगे पेन की दुकान में, स्टेशनरी की दुकान में, वहां पर आप बताएंगे कि पेन दो, वो कौन सी पेन आपको देगा पता है? वो 2 रुपए वाली, 3 रुपए वाली, चाय की डायरी में लगते हैं ना, आधी चाय, एक चाय, ऐसा दुकान वाले, वो चाय, वो पेन आपको देगा जो बैंक वाले रखते हैं उसके काउंटर पर, वो 2 रुपए वाली। वहां पर 500 वाली भी पार्कर है, लेकिन वो नहीं देगा। आप बोलेंगे कि मुझे पार्कर चाहिए, तो ऊपर से निकाल कर फिर आपको देगा, क्योंकि आप क्या चाहते हैं वो जब तक आप उसको बताएंगे नहीं तब तक आपको वो 2 रुपए वाली ही पेन देगा, क्योंकि आप 2 रुपए वाले ग्राहक हैं। संतति में भी ये साइंस लागू होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा संकल्प है, वो यदि ऐसा होगा ही नहीं कि हम उत्तम संतति को लाए, तो जो आएगी वो 2 रुपए वाली संतति आएगी। हम ऐसा कहेंगे कि कोई भी चलेगा, तो फिर कोई भी आएगा। इसके लिए आह्वान का कंसेप्ट आयुर्वेद की संहिताओं में आया कि सबसे पहले मानसिक रूप से उसको तैयार होना है। मानसिक रूप से जब तक तैयारी नहीं होती है तब तक योग्य उत्तम संतति प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए समय चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि देर हो गई, वो हो गया, वो हो गया, लेकिन समय चाहिए। ये कारण से नहीं होगा, बराबर है। एक बोलना ही पड़े और मैं बोलूं, उसमें बहुत मजा नहीं होगा। मैं कोई लालच से बोलूं, कोई किसी का दबाव है कि मुझे लेक्चर लेना ही है 11 बजे और स्थिति नहीं है, पैसा चाहिए और मुझे लेक्चर लेना पड़े, उसमें संवादिता कभी नहीं आ सकती है। जब मैं मेरे मन से बोलूं तब जो निकलता है ना, तो वो यहां से निकलता है और वो सामने वाले को यहां तक जाता है। उसी तरह से आपका संकल्प यदि होगा दबाव के बिना का, बहुत स्वच्छ मन से, सात्विक मन से, तो वो उत्तम संतति के रूप कारणभूत होगा। बाकी किसी का भी दबाव नहीं चाहिए। हमने कल देखा कि माता पिता का, समाज का, डॉक्टर का, किसी का भी नहीं। तो ये एक बहुत आवश्यक आप बात ध्यान में रख ले, जो कल के सेशन में चालू किया था हमने। एक आह्वान,
प्रतिदिन ये भाव से हम करें कि उत्तम संतति चाहिए, तो मन की वो स्थिति आती है, वो स्थिति हमारी बनती जाती है, वो योग्य हम बनते जाते हैं। क्योंकि हमारा प्राइमरी सिद्धांत ये है कि हम आत्मा को चूज नहीं करते हैं, जीव को चूज नहीं करते, आत्मा हमको चूज करती है। उसके पास बहुत विकल्प है, हमारे पास नहीं। वो कहती है कि उसको कहां जाना है, हम योग्य बने तो वो यहां आएगी, नहीं तो उसको। इसके लिए अरविंदो ने कहा था कि बहुत सारी चेतनाएं जन्म लेने को तैयार है, आज उस योग्य माता पिता नहीं है। इसके लिए जो आप आए हैं, ये एक विचार से जुड़े हुए एक स्तर के व्यक्ति, तो वो गुरुजी हमेशा बताते हैं कि वो एक तैयारी करें उसकी। और शारीरिक रूप से तो पंचकर्म वो सिखाएंगे ही। मैं जो कल बता रहा था, जो विशेष कंसेप्ट हमारा है, वो मानसिक रूप के पंचकर्म का है। तो एक संकल्प ले कि कोई भी प्रकार का दृश्य, श्राव्य जो भी सुनेंगे इस अवस्था में, वो बहुत जांच करके सुनेंगे। दूध भी हम पीते हैं ना, छान कर पीते हैं। थोड़ा भी कचरा जाता है तो हम उसको निकालते कि नहीं। दूध जैसी वस्तु, बराबर, जिसके बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारा कुछ है, उसको भी हम छान कर पीते हैं एक दो बार। यदि कुछ कचरा दिखा फिर से छान लेते हैं। पानी भी छान कर पीते हैं। बस एक केवल व्यक्ति छान कर नहीं लेता है, वो है विचार। वो जैसा मिला ऐसा ले लेता है। वो कल ही मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव हमारा है किस पर है, विचार पर है। एक विचार बदल जाएगा तो व्यक्ति बदल जाएगा। एक विचार परिवर्तन होगा तो पूरा युग परिवर्तन हो सकता है। विचार में उतनी शक्ति है। और आज सबसे ज्यादा उपेक्षा जिसकी हो रही है वो विचार की है। कोई वैद्य, मतलब वैद्य की नहीं बात, डॉक्टर की बात कर रहा हूं। वैद्य आज हमको ऐसे इस लाइन में तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग वैद्य, बहुत कम लोग ऐसा ध्यान में रखते हैं कि विचार का भी कोई प्रभाव होता है। तो ये गुरुजी ने विशेष रूप से कहा है कि 9 महीने से पहले और उसके बाद के 9 महीने आपको विचार कैसे करने। डॉक्टर क्या बता देते हैं, आपको आराम की जरूरत है। तो आराम की जरूरत है तो पूरा का पूरा घर उसको टीवी का सेट ले जाता है। उसमें पूरे की पूरी चैनल तो भी फ्री आती है, लगभग सभी। तो पूरे के पूरे कनेक्शन डलवा देते हैं। स्टार पूरा हुआ तो सी, जी हुआ तो ओ हुआ तो ओ। वो सभी कचरा डालने के एजेंट है हमारे में। वो पूरे के पूरे लोग हमारे में आवेश, क्रोध, काम, ये सब उपजाते हैं। हमको पता भी नहीं चलता है कि जो श्रद्धा हमको संतति में देनी है। कल एक बहन ने पूछा था कि मेरा क्रोध आया है, और ऐसे अनेक उदाहरण है जो किसी का क्रोध आया है, किसी की जिद आई है अपनी संतति में, और एक नहीं 7-7 पीढ़ी तक आई है। तो कैसे क्रोमोसोम से कैसे वो पास होती है, वो कैसे पास होती है कि क्रोध कैसे गया, कैसे आप जान सकते हो। एक की जिद कैसे चली गई, एक का पागलपन कैसे चला गया, एक की मूर्खता कैसे चली गई संतति में। अर्थात ये सभी भाव जाते हैं। वो भावों को सबसे पहले हमको सुधारना है, संतति से पहले। ये आप शिक्षा लेकर जाएंगे तो आप मानेंगे कि आज का आपका जो ये 3 दिन का सेशन था वो सार्थक हुआ। कि सबसे पहला काम गुरुजी ये करते थे कि मैंने कल ही बताया कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। आपको पता है, ऐसे विकृत दृश्य देखते हैं जब हम, तब आने वाली संतति पर उसका गहरा प्रभाव होता है। वो आप नहीं देखते, आपके थ्रू वो भी देखता है, देखती है। तो कम से कम दृश्य श्राव्य से लेकर सब कुछ जब हम सुनेंगे, कहेंगे, जानेंगे, तो हम पहले दुर्गुणों का त्याग करेंगे। ऐसी वस्तुओं का त्याग करेंगे संकल्प लेकर, क्योंकि उसके विचार, हमारे विचार पर उसका प्रभाव है। और आपको पता है, मॉडर्न साइंस भी मानता है कि एवरी सेकेंड न्यूरॉन्स बनते जाते हैं, और वो लाइफ में एक ही बार बनते हैं। हमारे डॉक्टर तेजस रामाणी जी है, उन्होंने गर्भ बेसिक करके ऐप बनाई है। एलोपैथ डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट है। उन्होंने एक ऐप बनाई है हमारे से जुड़ने के बाद। वो पहले पंचकर्म वगैरह, पंचकोश को नहीं मानते थे, आयुर्वेद को, लेकिन जैसे ही संपर्क हुआ उनको गुरुजी की विचारधारा पता चली, क्या महत्व है, अभी आने वाले हैं कल। तो उन्होंने एक समझा कि एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही आवश्यक है।
तो इसके लिए उन्होंने आपको सुविधा रहे, इसके लिए एक ऐप बनाई है, आप डाउनलोड भी बाद में कर सकते हैं, गर्भ बेसिक करके है। तो अभी मत देखिए, उसके अब समय है बहुत ही। तो गर्भ बेसिक, उसमें ये सारा कुछ हमने लिखा है, क्या 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 है, और भी सारा कुछ उसमें आएगा कि क्या 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 आह्वान का क्या महत्व है, इस तरह के। लेकिन खास हमने बताया जो पंचकर्म का हमारा सिद्धांत है वो मुख्य रूप से शोधन का है, मानसिक शोधन का है। शारीरिक शोधन का तो बताएंगे, मानसिक शोधन का है। तो मानसिक शोधन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप कचरा जब निकालते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, विंडोज को बंद कर देते हैं, करते हैं ना। दरवाजा है तो लगा देते हैं, आप लगाते हैं ना, दरवाजा लगा देते, बाद में सब साफ सफाई करते, क्योंकि दरवाजा यदि खुला रहा, विंडोज खुली रही तो कचरा आता, हम साफ करते रहेंगे तो कभी होगा ही नहीं। तो ये विंडोज बंद करना क्या होता है, तो गुरुजी ने बताया कि ऐसे दृश्यों से, ऐसे विचारों से, ऐसी प्रवृत्तियों से बचना है जो हमारे मन पर असर करती है। आपको पता है, बच्चा जब सीरियल देखता है ना, तो बंबई में हम रुकते हैं वहां पर, तो वो हम जाते हैं तो वो देखता रहता है ऐसे। तो 3-4 बार जब ऐसा हुआ तब हमने पूछा कि ये घूर घूर क्यों देखता है हमको, शकल तो हमारी ऐसे बहुत खराब तो नहीं है, तो ऐसा घूर घूर कर। वो बोले कि नहीं, उसको आदत लग गई है, क्योंकि वो कोई भी आएगा तो वो देखेगा, क्योंकि वो अभी डिटेक्टिव सीरियल्स देखता है ना, तो उसमें कोई जाता है, फिर वो पास में आता है और फिर धीरे से वो एक कागज उठाता है, जेब में डाल देता है। बच्चा वो देखता है कि अच्छा ये ऐसा करता है, मेहमान आया, दूसरे को दिखाया, तीसरे को, उसके माइंड ने दे दिया कि आएगा, आने वाला कुछ ना कुछ यहां से जेब में डाल देगा, काम के कागज हो गए, और वो चला जाएगा लेकर, क्योंकि वो वही देखता है, बराबर। इसलिए वो हमको ये दृष्टि से आज देखता है। उसमें किसका बीज पड़ गया, डाउट का, संशय का, जो बहुत जन्मों के बाद श्रद्धा फलित होती है हमारे जीवन में। कोई आसान बात नहीं है, कोई किसी को सालों माने, सालों फॉलो करे, वो ऐसी वैसी बात नहीं है। वो सामान्य कमजोर मस्तिष्क वाला व्यक्ति ये नहीं कर सकता है, वो अप एंड डाउन चलते रहते उसके। वो सामान्य व्यक्ति बहुत ही मन का अभ्यास हो तब ये बात फलित होता है। बहुत प्रतिकूलता के बाद भी एक जगह पर श्रद्धा रखनी, गीता में भी इसका महत्व बताया, वो बहुत कठिन होती है। तो वो जो डाउट से, जो हमारा जीवन, एक जीवन भस्म करने के लिए छोटा सा डाउट काफी होता है, वही कैरी ऑन होता है। बच्चा जब हमको देखता है तो हमारे पर हुआ, कल वो दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, उसके बाद उसकी पत्नी के ऊपर या पति के ऊपर, और ये पूरी हो गई यात्रा उसकी। जीवन में क्या बचा बाद में? तो ये हम सिखाते कहां से है, उसके लिए क्लासेस नहीं लगवाते हैं, लेकिन ये गलत बातों को सिखाने के लिए इतने सारे गैजेट्स हमारे पास उपलब्ध है, जो सारे के सारे 90% यही शिक्षा देते हैं। वही गर्भवती महिला जब देखती है तो उसके मन में भी ये भाव आता है। एकता कपूर का इंटरव्यू हुआ, उसने बताया कि आपको क्या लगते हैं पब्लिक के बारे में, कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उसने बताया कि ये अजीब पहेली है, क्योंकि हमारे जो सीरियल बनाने वाले होते हैं वो थक जाते हैं, कलाकार, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं मुझे छुट्टी पर जाना है, महीना वो करना है, वो करना है, तो वो तो चले जाते हैं, पैसा मिलता है हर एक एपिसोड्स के, तो भी वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ये लोग उसको एक्सीडेंट करवा देते सीरियल में, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी होकर दूसरी आ जाती है उसके स्थान पर, या तो मार देते हैं, श्रद्धांजलि रख देते उसकी, तो वो चली गई, बराबर, अब दूसरी आई। ये थक जाते हैं। डायरेक्टर बोले मैं थक जाती हूं इतने एपिसोड, लेकिन जनता थकती नहीं है 700 एपिसोड तक। आप देखेंगे सीरियल कहां से शुरू हुई थी और अभी कहां है, कुछ आपको लगेगा कि ये कोई बिल्कुल मैं पागल हूं क्या, ये सब देख रहा हूं। तो बोलने वाला गलत है, उसको दिखाने वाला गलत है, पूरी स्टोरी गलत है, ऐसा कभी जगत में हो ही नहीं सकता है, ऐसा सब कुछ वो दिखाते हैं। और हमको इसमें रस आता है तो 1:30 बजे हम वो चिंतन, 1:30 बजे सीरियल नहीं आती, हमारा चिंतन 9 बजे शुरू हो जाता है कि आज 1:30 बजे क्या होगा वो देखेंगे, एक्सीडेंट हुआ, उसमें बची की मरी की क्या हुआ, तो 1:30 बजे आता है। उसमें भी हम रिमोट कर लेकर इतने पकड़ कर बैठते हैं कि बीच में से बच्चा आ जाए तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है बहुत ही, हट यहां से। जो हमारी संतति है, जो बहुत मूल्यवान है, उसको हम हटा देते क्योंकि बीच में कोई नहीं आना चाहिए, इतने एकाकार हम कहते हैं। अब ये
मन में हमको अच्छे विचार डालने, कितना कठिन है बोलो। अब ये जो मस्तिष्क दीवाना है किसी का, इतने पागलपन है जगत में, कम नहीं है। आज बाहर निकलेंगे वहां से शुरू है आपका, बराबर। अब उसमें हमको ये विचार बीज डालना है, तो गुरुजी को कितनी मेहनत हुई होगी कि ऐसी भूमि पर उगाना है कुछ उसको जो एकदम बंजर है, बराबर। उसके ऊपर उसको खेती करनी है, उसके ऊपर उगाना है, और वो भी बहुत बड़े मोल। तो कितनी उसको धीरज रखी। आज ये कंसेप्ट को साहिब 60 साल हुए, 10 साल का मौन, उसके ऊपर का अभ्यास, एक संतति के बारे में वेद से, उपनिषद से, जहां से भी मिला, घंटों बैठकर पढ़ाई, घंटों। वो सब करके एक तैयार किया कि लोगों को आसानी से किस उदाहरण से समझ में आ जाए, क्योंकि वो खुद समझना इतना ही नहीं था, आप तक पहुंचे। इसके लिए एक सिस्टम बिठानी थी, इसके लिए ऐसे वैद्य, ऐसे शिष्य तैयार करने थे कि जो आपकी भाषा में आपको समझा सके। तो उन्होंने ऐसे तैयार किए, बहुत मेहनत है इसमें। और ये एक बातों का बताया कि कितनी बातें हमारे गर्भ के ऊपर, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि टीवी इतना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। वो वहां पर होता है, क्योंकि एक सीन का, पिक्चर का, घटना का स्त्रियों के ऊपर विशेष असर होता है। क्यों? क्योंकि वो अवस्था ज्यादा सेंसिटिव है, कुदरत ने उसको ज्यादा सेंसिटिव बनाई है। इसके लिए वो कोई झगड़ता है टीवी में तो रोने लगती है, हीरो को कोई मारता है तो हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं। आप ईसीजी लेकर मापिएगा, धड़कन भी बढ़ जाती है उस टाइम, बराबर। अब मारने वाला भी पैसा लेकर मारता है, मार खाने वाला भी पैसा लेता है दुगना, बराबर है। ये सब कुछ गलत है, और धड़कन हमारी बढ़ जाती है, वो सही है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो गलत है, उसकी इफेक्ट आप पर होती है ना, वो आप नाप सकते हैं। और ये तो मैंने एक बताया, कामुक दृश्य आते हैं तो आपको क्या लगता है, ऐसे ही व्यक्ति बैठेगा, उसकी कोई असर हमारे मन पर, शरीर पर नहीं होगी, और पूरी असर होगी। और उसकी असर हुई तो वो संतति पर नहीं होगी, होगी। और इसके लिए कोई आदर्श संतति आएगी बाद में। हम ऐसा विचार करें कि भैया चलो कोई पैकेज ले लेंगे कहीं का और आदर्श संतति को लाएंगे, सबसे अच्छे कंपनी का, सबसे अच्छे सेंटर्स का, तो वो आएगी? वो आएगी ही नहीं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे विचार बहुत महत्व के हैं। इसके लिए मैंने कल बताया, 1 महीना ऐसा रखे, जो व्यक्ति को कोई दोष है वो दोष अपनी डायरी में लिखे कि मैं क्रोधी हूं, मेरे में ये दोष है, मेरे में ये दोष है, वो लिखे। सबसे पहले अपने दोष को, संतति से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे में कौन से दोष है। उतना भी आज आत्मनिरीक्षण नहीं है। होम्योपैथ जब नया नया आया ना, तो यंग लड़के सब हुए बनारस के पास, कलकत्ता से आई पूरी, पहले जर्मनी में थी, बाद में सबसे कलकत्ता के भट्टाचार्यों ने उसको आसमान छू दिखलाया होम्योपैथी को। एक गली गली में डॉक्टर, और एक से एक मास्टर कल्पना में होम्योपैथी की। वो बहनें आती थी दवाई लेने के लिए, तो वो डॉक्टर पूछता था बनारस में, 20-25 साल का लड़का, वो डॉक्टर बना होम्योपैथी का। इतना बड़ा लिस्ट आपको दिया है ना अभी असेसमेंट के लिए, ये प्रकृति क्या वो लिखो, उससे 5 गुना कि उठते हो तो क्या करते हो, पहला पैर आगे करते हो कि दूसरा पैर करते हो, राइट से भोजन करते हो लेफ्ट से, आपको क्या अच्छा लगता है। तो वो बातें करता था जो आती थी बहनें उससे, कि आपको घूमने जाना कहाँ अच्छा लगता है, आपको जीवन में क्या पसंद है, तो आपको कैसा लड़का पसंद। तो उन्होंने बोला मेरी शादी हो गई है। वो बोले, उसको लगा कि ये मुझे इस दृष्टि से पूछ रहा है, लेकिन वो पूछ रहा था चिकित्सा की दृष्टि से, क्योंकि इतनी डिटेल उसमें चाहिए, इतनी डिटेल चाहिए। उसी तरह से हमारा आत्मनिरीक्षण में भी इतनी डिटेल हमको पता होनी चाहिए कि हमारे में क्या ऐसा दोष है, तो ही हम बता पाएंगे और तो ही हम उसका इलाज कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो कल मैंने बताया, वो पहली बात ये कि हम अपने आप को जाने। गुरुजी ने इसके लिए पूरी की पूरी एक व्यवस्था दी 1 महीने की, कि अपने आप को जाने, लिखे ये मेरे दोष है, उसके ऊपर काम करें, उसके बाद संतति करें। नहीं तो संतति में जाएगा। पीछे पूछा था
कि मेरा क्रोध है तो वो संतति में न जाए क्या करूं, मेरी जिद है वो न जाए वो क्या करूं। तो पहले तो ये स्वीकारना पड़ेगा कि मेरे में ये है, नहीं तो वो संतति में जाता है। हमारे यहां बताया है कि क्या क्या होता है एक 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 दृष्टि से। उसमें बताया गया है कि कर्म दोषात दरिद्रता, उन्मादो मातृदोषेण। उन्माद यदि किसी व्यक्ति में है, जिद है, वो ऐसे ही जवाब दे देता है तो मानना वो माता से आया हुआ है। उन्मादो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। पिता का दोष है तो वो पिता से आया है, मूर्खता है। तो आगे कहते हैं कि अदाता वंश दोषेण, अदाता है, कोई दे नहीं सकता है कुछ, अपना शेयर नहीं कर सकता है, तो वो एक पूरे के पूरे फोरफादर से आया हुआ है, अदाता वंश दोषेण। और कर्म दोषात दरिद्रता, तो ये पूरा का पूरा कहां से आता है वो बताया है। कौन से दोष कहां से आते हैं, कितना सूक्ष्म है ये भी ध्यान देखिए। तो इसलिए सबसे पहले तैयारी करें कि इसलिए पहले की गर्भावस्था में आप देखेंगे कि रामायण में देखे या महाभारत में देखेंगे तो शकुंतला और सीता का उदाहरण हम देख सकते हैं। वो दोनों का गर्भावस्था कहाँ गई थी, आश्रम में गई थी। आपको पता है ना, शकुंतला की हो सीता की हो, वो कहा, क्योंकि उस अनुसार वातावरण चाहिए, उसकी पहले हमको तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो उस प्रकार का विचार नहीं आएगा तो संतति ऐसी नहीं आएगी। इसके लिए भले एक ही संतति हो। अभी कल किसी ने पूछा था कि कितनी होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक भी बहुत महापुरुष हुए हैं शंकराचार्य जैसे, और हजारों की तादाद पर भी आज हम देखते हैं और कुछ करते ही नहीं। तो ऐसे संतति को हमने संख्या में नहीं नापा है, क्वालिटी में नापा है, और वो क्वालिटी हमारे से जाएगी। तो पहला तो ये विचार करें, पहली बात। दूसरी बात, पंचकोश को जानना। जो अभी हम शोधन की बात करेंगे पंचकर्म की, पंचकोश को जान ले। हमारे शरीर के भीतर 5 कोश है, तो केवल फिजिकल बॉडी नहीं है। हमारी सारी समस्या लगभग सबको फिजिकल बॉडी की ही होती है, वो तो एक भाग है। दूसरा भाग प्राण का है, तीसरा मन का है, चौथा विज्ञानमय कोश है, 5वां आनंदमय कोश है। तो ये 5 कोश है। इसके लिए इसके बाद का जो 2 बजे का सेशन है आपके लिए खास, बहने हैं उसके लिए खास, साउंड थेरेपी का है। उसमें आप देखेंगे कि साउंड का प्रभाव, वेव्स का प्रभाव कैसे हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। आज मंत्रों से भी आपने देखा, उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव हमारे में है, वो हम नकार नहीं कर सकते हैं। एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसका हमारा मन उसमें तल्लीन होता है। इसके लिए बहुत सारी चिकित्सा पद्धति की इसमें वर्ल्ड में शोध हुई है। ये संगीत का हमारे मन पर क्या प्रभाव होता है, उत्तम संतति के लिए कितना प्रभावी संगीत है, क्योंकि वो हमको मन को प्रसन्न कर सकता है। और विपरीत, इससे विपरीत जो आप गाने सुनते हैं टीवी में, वीडियोस में, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ गुरुकुल में सिखाने के लिए आए थे लोग, उसका अच्छा भाव था। उन्होंने बताया कि हम सिखाना चाहते हैं हमारा डांस का सब, तो आप फ्री ऑफ चार्ज आएंगे, हमको स्टूडेंट चाहिए। इसके लिए आपके पास स्टूडेंट है 20, तो आप सिखाओ उसको, हम आएंगे यहाँ पर, आपको एक क्लास रखना है। सब मान गए, क्योंकि एक बात तो ठीक ही थी, बच्चे सीखेंगे अच्छा। तो हमने मना किया कि नहीं, अभी नहीं सिखाना है। तो उन्होंने बताया कि आप शास्त्रीय संगीत वाले को तो ढूंढते हो, एड देते हो, हम भी संगीत वाले हैं, तो आप ऐसा क्यों भेदभाव करते हो। ये हमारा डांस सिखाना नहीं है, लेकिन शास्त्रीय संगीत को तो आप। मैंने कहा दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? तो मैंने बताया कि आपका संगीत सुनने के बाद नीचे का भाग हिलता है, और हमारा संगीत सुनने के बाद ऊपर का भाग हिलता है। संगीत में कोई तल्लीन हो जाए तो ऐसे हम करते हैं शास्त्रीय संगीत में, और वो लोगों का जब सुनते हैं तो हमारा नीचे का भाग हिलने लगता है। आपको पता है ना वो तो वो दोनों में फर्क है। एक विकार का शमन करता है और एक हमको उत्तेजित कर देता है। और ये उत्तेजना वाले जितने भी दृश्य है, जितनी भी बातें हैं, वो गर्भावस्था से पहले भी हानिकर है, बाद में भी हानिकर है। पहले इसलिए है क्योंकि उसमें संतति का सर्जन होता है, और बाद में इसलिए है उससे श्वसन तंत्र बहुत ही स्पीड से चलता है, रिदम हमारी विक्षिप्त हो जाती है। यह रिदम जो श्वसन की है, आयुर्वेद ने इसका सूक्ष्म विचार करते हुए
एलोपैथ ने आज बताया, सब डॉक्टर बताते हैं कि गर्भावस्था में सेफ में समागम है, वो सेफ है, कोई तकलीफ नहीं है, पहले 3 महीने तो कुछ नहीं है। ये सुनकर यदि कोई ऐसा करता है, आपको पता है कितने बड़े आग के साथ वो खेलता है, वो जान जा सकती है उसकी। गांधी जी का उदाहरण मैंने कल दिया था आपको, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि वो श्वसन तंत्र का पूरी की पूरी रिदम काम के आवेग में डिस्टर्ब होती है, क्रोध में डिस्टर्ब होती है, दौड़ने में डिस्टर्ब होती है, हेवी एक्सरसाइज में डिस्टर्ब होती है, शीर्षा न उद्वहेत, माथे पर भार वहन करने से डिस्टर्ब होती है, उदासी से डिस्टर्ब होती है। ये सारा का सारा आयुर्वेद के ऋषियों ने जाना और ये सारे नियम लिखे कि पहले हमारी रिदम अच्छी होनी चाहिए, चेतना के स्तर पर हम प्रसन्न होने चाहिए। तो इसके लिए ये सारे नियम उत्तम संतति के लिए आवश्यक है। नहीं तो आपको पता है कितने बच्चे आवेश में क्या कर देते, आज अमेरिका में आप देख सकते हैं, मम्मी ने कुछ किया, पापा ने कुछ किया, जिसको हम एक डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, उसकी ये स्थिति है कि उसको कुछ कह नहीं सकते। आपको पता है सब ये, मेरे साथ तो बहुत लोग जुड़े हैं बाहर के, तो वो लोग मुझे अपनी समस्या, मैं भी पहले थोड़ा बचपन में ये सब सुना था, गुजरात से गया था कि वहां जाना है एक बार, क्योंकि स्वर्ग इंद्र देवता होता है, सब सुनते हैं ना, उसी तरह से मध्यकाल में ये सुनते हैं कि वहां पर भी स्वर्ग है, अमेरिका में बराबर, रोड क्लीन होता है, वो होता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, ये सब कुछ मतलब हमारे में ये बातें बताते हैं। और वहां दुखी होगा वो भी बताएगा कि नहीं नहीं वो उधर ठीक है, हम, क्योंकि नहीं तो हम उसको मूर्ख कहेंगे कि भाई तू बैठा क्यों है उधर, तकलीफ है तो वो कहता है कि नहीं इधर सब कुछ। तो हम बताते कि आपके पुत्र और मान रहे हैं ना सब कुछ, वो बोले ऐसे तो सब मान रहे हैं जब तक हम शांति से बात करते हैं, बराबर है। जब हम मतलब कभी कभी उसको डांटते हैं बस तब वो फोन कर देता है पुलिस को। तो मैंने कहा तो ऐसा तो मुझे पूरा जगत मानता है, दुश्मन के सहित कोई, तो मैं सम्राट हूं। यदि ये मानना हुआ कि मैं जब अच्छी तरह से किसी के बात करता हूं उसकी, तो मानते हैं, तो ऐसे तो लाखों करोड़ों फॉलोवर है मेरे, मतलब बराबर। यदि ऐसा नहीं है, जब मैं डांटता हूं, जब मैं कुछ कहता हूं, तो भी उतना ही भाव से वो स्वीकार करे, उतना ही मुझे रिस्पॉन्स करे, इसको कहते हैं श्रद्धा। वो बिल्कुल चली गई, आपने देखा ना वहां पर, वो डरते हैं लोग, अपनी संतति को कुछ कह नहीं सकते, जबकि पता है उसको कि ये शराब पी रहा है, ये गलत है, ये लड़कियों के साथ चैट कर रहा है, वो गलत है, उसकी उम्र नहीं है, ये सब कुछ पता होने के बावजूद तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये स्थिति है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वहां का एजुकेशन, गर्भ संस्कार वगैरह नहीं हुआ, वहां ये सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि अभी अभी वो देश बचा, अभी अभी हुआ। हमारे पास तो वो है, हम कितना उपयोग करते हैं उसका, कितने % उपयोग करते हैं। कल हमने देखा था कि एक अच्छी ये कैमरे बनाने के लिए, एक अच्छा माइक बनाने के लिए, स्टैंडी बनाने के लिए कितने लोगों का ब्रेन लगता है। राजकोट आज फैक्ट्री है, एक ऑयल मिल की मशीन ये लोग चलाते बनाते हैं, एक कोई और इंडस्ट्रीज के आने वाले हैं, तो एक वेफर जैसी चीज बनती है। जय भाई आप आ जाइए आगे। एक वेफर जैसी चीज बनती है, गोपाल नमकीन वाले हैं, कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ? 4000 लोग काम करते हैं, बराबर। उसमें क्यों? फूड अच्छा बने, उसमें ब्रेन कितना काम करता है, कितने लोग उसके वर्कर काम करते हैं, एकमात्र क्यों? क्योंकि एक आइटम अच्छी बने भौतिक, उसके लिए लाखों लोगों का ब्रेन लगता है और लाखों लोगों का शरीर लगता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। एक प्रोडक्ट अच्छी आए, इसके लिए इतने लोग काम करते हैं। एक गेहूं अच्छा उगे, एक लोकवन आए या और किसी जात का आए, एक चावल आए, इसके लिए कितने लोग काम करते हैं। किसान 4-4 महीना खेत पर रहता है, वो 2-2 महीना खेत पर रहता है, रात को भी रहता है, पता है ना आपको, पानी देता है, वो करता है, वो प्लानिंग 3 महीने पहले करता है। क्यों? क्योंकि एक चावल अच्छा है जिसकी वैल्यू क्या है, किलो कितने का है आज? 100 रुपए का, 150 का, उतना ही है ना, 50 से 100 रुपए का, उतना वैल्यू देता है। एक अच्छी संतति आए, इसके लिए कौन काम करता है? मैंने कल ही बताया था कि किसी किसान को मैंने ये नहीं सुना कि वो ऐसा बताता है कि मैं बाजार गया था,
मार्केट यार्ड गया था, वहां से चावल लाया, मन हो गया तो खेत में बोकर ही आया सीधा। ऐसा कोई बताता है? कोई नहीं बताता है, क्योंकि उसको पता है बोना है तो उसके पैसे पहले तैयारी करनी है। ऐसा कोई किसान, लेकिन मैंने ऐसा हजारों कपल को देखा जो ये बताते हैं कि एक्सीडेंटली हमारे रह गया है। चावल या गेहूं बोने वाला जिसकी आयुष्य 1 साल की है, जो 50 रुपए किलो है, उतनी जितनी वैल्यू भी हम संतति की नहीं करते। वो सहजता से वो एक्सीडेंटली हो जाता है। तो सबसे पहली बात गुरुजी ने ये बताया कि इसको हम गंभीरता से समझे, और एक प्रोडक्ट अच्छी आए, वस्तु अच्छी आए, इसके लिए प्रयोग करने वाले, संशोधन करने वाली संस्थाएं हजारों, लेकिन एक संतति अच्छी आए इसके लिए मेहनत करने वाली संस्थाएं यहां पर तो नहीं, उंगली पर गिने इतनी भी नहीं, उंगली पर गिनी जाए उतनी भी नहीं। तो इसके लिए जो गुरुजी ने विचार दिया बहुत महत्व का है। सबसे पहला ये है कि इसका महत्व हम जाने। सबसे पहले ये जो आपके ऊपर हो रहा है काम, ये अद्वितीय है। ये मैं बताता हूं, आपके भी अनुभव ऐसे होंगे कि ऐसा न कभी हुआ है। मेरा तो अनुभव ऐसा रहा, मैं बहुत सारे प्रदेशों में, देशों में घुमा, उसमें मेरा अनुभव ये रहा कि ये गुरुजी का प्रयोग है वो अद्वितीय है। कहीं पुत्रेष्टि याग का आपने किसी ने नाम सुना था? नाम से आगे कुछ सुना था? और सुना था किसी ने? नहीं सुना था ना। मतलब आए इसमें से किसी ने नहीं सुना था। मतलब जो आए हैं वो तो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है आप लोग, मतलब और लोगों ने तो नहीं ही सुना होगा। तो इसके ऊपर किसने विचार किया कि अच्छी संतति आए, इसके लिए गुरुजी ने ये सारा किया। आपने जो यज्ञ किया उसको एक 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 मंत्र को पढ़ाकर आपको बुलाया गया, उसके आहुति दी गई, उसका हर एक का एक 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 एक, एक प्रवचन हो सकता है, उतनी डिटेल है, उतना उसका महत्व है। उसको तैयारी इसलिए की है। बहुत लोगों का यह भी प्रश्न था कि पुत्रेष्टि पुत्र के लिए ही होता है क्या? तो आप वो कंसेप्ट को जानेंगे तो पुत्र शब्द का अर्थ एक बहुत लोगों का था, इसके लिए मैंने जनरल ले लिया अभी, क्योंकि लोगों को ऐसा है, कोई कोई लोग पूछ रहे थे कि हमको तो पुत्री क्या है या तो वो है, तो पुत्रेष्टि का तो वो है कि हम पुत्र मांगे। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। भाषा को पढ़ना है तब उसकी स्थिति को भी देखना होगा, उसके आसपास के वाक्यों को भी देखना होगा, उसकी मतलब भावना को भी देखना होगा, तात्पर्य को भी देखना होगा। नहीं तो आज हम देखेंगे कि गुजराती कोई नया नया सीखे बाहर का, बंगाल से रहता हो, राजस्थान से, और वो यदि देखे कि हमारे रोज गुजरात में आता है कि ये अधिकारी ने इतने पैसे खाए, बराबर, आटला पैसा खाता है। आज से 50-100 साल बाद यही वाक्य कोई पढ़ेगा और वो संशोधन करेगा बैठकर कि पहले की करेंसी आई जो आती थी ना, वो खाने जैसी आती थी। मतलब उसको कहा भी सकते हैं, हाथ तो खाई नहीं जा सकती है, मतलब सिक्के को गल नहीं सकते हैं, नोट को चबा नहीं सकते हैं, कम से कम उसके भूख आए तो कोई खाता नहीं है। लेकिन पहले का ऐसा था कि वो खाई जा सकती थी, क्योंकि लिखा ऐसा है, क्योंकि उसने इतना पैसा खाया, उसने इतना, ऐसा ही पेपर में ऐसा ही लिख कर आता है, वो इतना खाया, उसने इतना खाया। गुजरात की मतलब हमारे जो पेपर होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हाईलाइट होते हैं। तो ये एक हम उसके कंसेप्ट को देखेंगे। क्या पुत्र अर्थात क्या? तो उसमें बताया है पुण्नाम नरकात् त्रायते। वो पहले के कंसेप्ट को लेकर बताया है कि कोई एक नरक दुर्गति है, जिसको हम दुर्गति कहते थे, चेतना का निम्नतम स्तर जिसको कहते थे, वो दुर्गति से हमको बचाए, अर्थात कम से कम हमारे से अच्छा हो। ये कम से कम रिक्वायरमेंट थी कि कम से कम हमारे से अच्छा हो, क्योंकि पशु है वो जीवन भर अपना पास करता है, वो अनुभव को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसके लिए फिर से उसका पिल्ला बच्चा 1 से शुरू करता है, 80 तक पहुंचता है, उसका पिल्ला फिर से 1 से शुरू करके 80 तक पहुंचता है। मनुष्य में ऐसा नहीं है, वो 1 से 80 तक हम पहुंच गए, अब वो शुरू कहां से करेगा? 81 से करेगा, 81 से करेगा, हो सकता है 70 से करे, लेकिन आदर्श ये है कि वो 81 से करे। उसके बाद उसका बच्चा उसके आगे से शुरू करेगा, क्योंकि हम अपने अनुभव को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम वो शिक्षा दे सकते हैं जो हमने बहुत ही मेहनत करके पाई, वो सहज दे सकते हैं।
वो हमारी विकास का एक क्रम है कि हमने जो मेहनत करके पाया वो उसको सहजता से दिया। आपने कितनी मेहनत की कंपनी खड़ी करने में, ये सब कुछ खड़ा करने में, दुकान खड़ी करने में। बेटे को बेटी को कैसे मिल गया? सहजता से। विचार ऐसा ही है, क्योंकि एक विकास के स्तर पर ये बातें बहुत आवश्यक रहेगी। मनुष्य के पास ये शक्ति है, ये शक्ति का हम उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं संतति में गुण को देने के लिए। इसके लिए सबसे बड़ी फाइट हमारी कहां होती है पता है? यंग जनरेशन के माता पिताओं से। क्योंकि हम जब नियम लिख कर देते हैं तो सबसे पहले घर पे ही प्रश्न करते हैं कि ऐसा कुछ होता है, या ये आश्रम वाले आश्रम चलाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। उनको लगता है कि हमारे आश्रम चलाने के लिए हम ये होम हवन यज्ञ करते हैं, इसके लिए हम कभी भी पैसे नहीं रखे। मानो यज्ञ में दक्षिणा है, इसके लिए यज्ञ, ऐसा यज्ञ नहीं है। नहीं तो लोगों को लगेगा कि अच्छा ये तो दक्षिणा के लिए, और यजमान चार बहुत मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला लेंगे, चार को यजमान को बिठा देंगे, उसके फोटो ले लेंगे, अपलोड कर देंगे। और यज्ञ तो ये यज्ञ इस तरह का नहीं है जो गुरुजी ने दिया। इसमें हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट है, इसमें कोई विशेष नहीं है कि किसी का विशेष रोल हो, ऐसा नहीं है। सभी, क्योंकि उसके लिए जो श्रद्धा चाहिए वो लेकर आए हैं। वो जो यज्ञ संघीय भावना है वो दृढ़ करनी है कि हम सब एक है। मैं कोई विशेष नहीं हूं, मैं केवल आपका मार्गदर्शक हूं। मैंने गुरुजी ने ये रोल दिया है, जब दूसरा दिया था तो दूसरा करता था, आज ये दिया है तो ये करूंगा, भविष्य में ऐसा लगा कि दूसरा करना है तो वो करूंगा। लेकिन ये एक भावना को विकसित करना है, ये बहुत आवश्यक है हमारे में। तो ये इसके लिए नहीं है। दूसरी बात वो ये करते थे कि आप ऐसे ही आ गए, आपके समय में तो हमने कुछ नहीं किया, मतलब आप ऐसे ही आ गए तो हमको भी कुछ नहीं करना। वो समय अलग था, हो सकता है उसको ऐसा मिला ना हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो भी दुकान कर रहे थे, वो भी करियाने की दुकान गांव में चला रहे थे, हम तो नहीं चलाते हैं आज। हम तो आज शहर में आ गए हैं, हम तो कुछ और, उसमें हम विकसित होना चाहते हैं। लेकिन विचार के स्तर पर हम कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो थोड़ा इसके ऊपर विचार करें। हम विचार करें कि संतति में हमारे विचार जाते हैं, और वो बहुत आवश्यक होता है। पहले अंतिम बात मैं कहता हूं, उसके बाद में एक एक करके शोधन का क्रम लूंगा। मैं जब वृद्धाश्रम देखता था गुरुजी के साथ जाकर, जीवन संध्या का कार्यक्रम गुरुजी ने रखा था। वृद्धाश्रम में जो बहुत सारे रोग होते हैं वो शारीरिक नहीं है, वो मानसिक है। गुरुजी जितने भी आश्रम में गए उसमें ये कमियां देखी गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी को है ना समानुभूति थी। हमको क्या होता है, गरीब को देखते हैं तो वो सहानुभूति होती है। सहानुभूति होती है तो हम 100 रुपया निकालते हैं, उसको दे देते हैं, भगवान भला करे उसका, और हम चले जाते गाड़ी लेकर, सीधा हम लीवर दे देते हैं, हमारी गाड़ी आगे चलती है, भगवान भला करे। उतनी देर तक ही हमारे मन में गरीब रहता है, 3 सेकेंड 5 सेकेंड भिखारी रहता है हमारे। दे दिया 50 रुपया 10 रुपया, और हम कहते हैं कि भगवान इसका भला करे, बस बाद में चले जाते हैं हम अपनी गाड़ी लेकर। गुरुजी के मन में वो घंटों रहता है। किसी को दुर्बल देखा, दुखी देखा, उसको रोगी देखा, तो उसका कारण जब तक पता ना हो और कारण के ऊपर वो निवारण न दे दे, तब तक वो उसके मन में रहता है। उसको समानुभूति कहते हैं कि तब तक उसको ये चैन नहीं होता है कि इसका क्या उपाय होगा। तो गुरुजी ने 2 बातें मैं कहूंगा। एक तो ये कि उन्होंने देखा जितने वृद्धाश्रमों में, तो पहले मुझे भी ये भ्रांति थी कि आर्थिक तकलीफ है, इसके लिए माता पिता और बच्चे साथ में नहीं रह पाते, क्योंकि इतना बड़ा घर नहीं होगा, आमदनी नहीं होगी, खर्चे नहीं पूरे कर रहे होंगे, इसके लिए हमारे जैसे या किसी भी प्रकार के आश्रम पे उसको रखते थे, तो वो लोग मैनेज करते हैं पूरा। तो इसके लिए वो एक व्यवस्था के रूप में उसको दिखाया। जब पूरा का पूरा हमने ऑब्जर्वेशन किया तो 1% भी माता पिता ऐसे नहीं है जिसका बेटा किराना की दुकान चलाता हो, छोटी बड़ी टपरी चलाता हो, छोटा बड़ा सब्जी बेचता हो, ऐसा नहीं। किसके माता पिता है? 95% माता पिता इंडस्ट्रियलिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, समाज के प्रतिष्ठित नागरिक, व्यापारी, ये सबके हैं। तब ये पता चला कि ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम इकोनॉमी का नहीं है, ये प्रॉब्लम विचार का है, ये प्रॉब्लम सहनशीलता का है, जो स्त्री का एक बेसिक गुण है, जो उसको संतति में गर्भ से आना चाहिए। उसके बाद वैदिक पेरेंटिंग की शिक्षा से आना चाहिए कि सहन करना वो बहुत बड़ी बात है, वो दुर्गुण नहीं है।
आज जन्म से लेकर शिक्षा तक यही सिखाया जाता है कि सहन करना वो दुर्बलता है, और हमारे यहां ये बताया कि सहन करना वो बहुत बड़े मन का छोटा सा लक्षण है। बहुत बड़े मन का एक लक्षण जो सहनशीलता है हमारे में। और ये यदि एक पाठ करेंगे पूरा तो कितने परिवार बचेंगे। और ये संतति में बचपन से ही यदि आप ये रखेंगे तो संतति उतनी सहनशील आएंगी। आज शॉर्ट टेम्पर है, पता है ना बच्चे, थोड़ा उसको कहा नहीं जा सकता है। थोड़ा यदि कहेंगे तो वो हमारे एक ऊपर सामने प्रश्न करते हैं, दलील करते हैं, झगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने माइंडसेट हमारा ही ऐसा बना दिया है, हम ही सहनशील नहीं है। तो ये पहला ये काम करे कि संतति के पूर्व में सहनशील बने। गुरु जी कहते थे किसी भी प्रकार का तितिक्षा हो, कलम ने देखा रात को थोड़ी अव्यवस्था हुई थी तो लोग आकर कह रहे थे वो नहीं है, वो नहीं है, गद्दा नहीं है, व्यवस्था नहीं की है। तो आपको तो ये सीखना चाहिए कि ये तितिक्षा है। मैं ऐसी में रहता और आपको यदि ऐसा बताता तब तो आपकी बात मान्य भी थी। मैं भी इसी व्यवस्था में रहता था। तो थोड़ी तितिक्षा को जीवन में आए। आप लोग समझदार हैं सब लोग, थोड़ी तितिक्षा सहनशीलता को दे। संतति के लिए बहुत आवश्यक है। घर पे वातावरण सही बनाना है। वो हमेशा माता पिताओं को मैं बोलता हूं कि आप भी उसको सपोर्ट करें, सास ससुर सभी लोग उसको अभी ऐसी बातें न बोले जो चुभती हो। हमको ऐसा व्यंग करने का बहुत अभ्यास हो जाता है, तो वो न करे, क्योंकि वो संतति के ऊपर, उसके विचार के ऊपर बहुत ही स्त्री के संवेदनशीलता इतनी होती है, क्योंकि एक ही बात को वो हजारों बार रिपीट कर सकती है। मनोमन भूल ही नहीं जाता है, पता है ना आपको, 12-12 साल तक याद रहता है। इसके लिए महाभारत हुआ। तो कोई बातें ऐसी रहे उसको भूल जाइए, उसको निकाल दीजिए, रेचन कर दीजिए। वो रेचन तो विरेचन है ही एक, जो हमारा पेट साफ करता है। वो त्रिवृत अवलय कर सकता है, वो कोष्ठ शुद्धि चूर्ण कर सकता है, लेकिन ये रेचन आपको करना है। इसके लिए प्रिस्क्राइब मेडिसिन नहीं है कुछ, क्योंकि वो आपको करना है, वो आप ही को उसमें मेहनत करनी है। वो कठिन है बहुत, ये इतना आसान नहीं है कि आपको तेल की बोतल चला दे और सीधा निकल जाए। वो उसके लिए आपकी तैयारी चाहिए, धीरे धीरे आपका आउटलुक पॉजिटिव चाहिए। उसके लिए हमारे वीडियो से पूरे कि किस तरह से हमको विचार करना है, दूसरे के ऊपर देखने का दृष्टिकोण जब तक हम बदलेंगे नहीं, संतति पर प्रभाव होगा उसका, और आज हो रहा है। तो ये दूसरी बात मैंने बताई। तीसरी बात है कि ये जब भी संतति के लिए विचार करे, सब कुछ करे, तब पूरी संवादिता रखे, पूरा का पूरा धैर्य रखे, अधैर्य में न करे, जल्दबाजी में न करे। लोग ऐसा ही पूछते अगले साल विदेश जाना है, इस साल ये है, इस साल ये है। तो आपका विदेश जाना मुख्य है और इसलिए संतति का गौण कर देते हैं कि तो ठीक है ये करते हैं। तो कभी भी ये गौण नहीं होना चाहिए। मेरा कार्यक्रम यहाँ है, वो मुख्य है ना। इसके लिए किसी का फोन आ जाए, मानो कि मुख्यमंत्री को मुझे मिलना है, तो मैं मना कर दूंगा कि नहीं, आज मेरा ये कार्यक्रम है, तो ये मुख्य मेरा ये है, तो मैं वो गुण कर देता हूं ना, तो वो गुण कर दूंगा। उसके लिए हमारी संतति का प्लानिंग मुख्य होना चाहिए। वो उसके अनुसार ही हमको नियम करने हैं और उसको पालन करने हैं। महत्वपूर्ण यह है कि उसका पालन करना है। गर्भ संस्कार की पुस्तक है सबके पास, है ना, सबके पास। उसमें सारे के सारे लिखे हैं, वो आप देखना क्या क्या हमको मानसिक स्तर पर करना है। अच्छा, उसके बाद यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? यदि ऐसा पालन नहीं करते हैं तो संतति बहुत ही दुर्बल आती है। और हमारे राष्ट्र का आधार पूरा संतति है। रामायण में बताया है, मैंने कल ही बात की थी, कि कोई भी व्यक्ति चोर नहीं था, कोई दूसरे का लेने वाला नहीं था, कोई भी व्यक्ति चीट नहीं करता था, कोई भी व्यक्ति ऐसा दुष्चरित्र वाला नहीं था। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि काम किस पर हुआ? संतति पर हुआ था। रामायण में आप देखेंगे कि काम किसके ऊपर हुआ? मुख्यता से जो संतति पर हुआ। इसके लिए मूल पे पानी देना। पेड़ को जो जानता है ना, वो जो हरे भरे दिखते हैं, जो इसको जानता नहीं है उसको लगेंगे कि ये पानी है ना, वो पत्तों पर दिया जाता होगा। लेकिन जब उसका विज्ञान जानते तब हमको पता है कि मूल पर दिया तो सब जगह पर पहुंचा दे, ऐसी सिस्टम कुदरत ने बनाई है।
आपको हर एक पत्ते को पानी देने की जरूरत है ही नहीं, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। हजारों पत्ते हैं, उसके ऊपर फिर अंकुर है, उसके ऊपर फल है, पुष्प है, कितने को आप पानी देंगे? एक मूल को दिया, वो सिस्टम ने, कुदरत ने पूरी जगह पर पहुंचा दिया। सेम उसी तरह से एक संतति को आपने केंद्रित किया, उसको अच्छा, पूरे जगत को अच्छा बनाने की जरूरत नहीं। आपने एक संतति को, अपनी संतति को केंद्रित किया, उसको, कि वो क्या कर सकता है वो आप अनुमान नहीं कर सकते, इतना उपकार वो कर सकता है। क्योंकि जब उसका बन रहा है, आप सब्जी बनाते हैं ना बहने, वो क्या है, पति का फोन आ जाता है कि मैं आ रहा हूं अभी, जल्दी आप सब्जी बना दो, और वो टीवी देख रही होती 11:30 बजे तक, तो वो बोले कि अब आधे घंटे में सब्जी बनानी, जल्दी जल्दी आलू का वो कर दिया, सब कुछ डाल दिया, उसके बाद सब्जी बना दी। और एक ही वस्तु ऐसी है जो दिखती नहीं है, लेकिन उसका महत्व कोई कम नहीं कर सका है। आज बहुत कॉम्पिटिटर आ गए, वो है नमक। सबसे सस्ती ही दिखती है, सबसे सस्ती है, दिखना नहीं है उसको। कहीं दिखेगी, सब्जी में डाली तो मिर्ची दिखेगी, मानो हल्दी दिखेगी, रंग लाएगी। नमक कभी भी अपना रंग नहीं बताता है कि मेरा ये रंग है, इसके लिए वो रस दे पाता है, रूप को छिपाता है, इसके लिए उसका रस हम ले लेते हैं। जो अपने रूप को छिपा देता है, ऐसा है। वो भूल गए हम डालना, नमक डालना भूल गए मानो, फिर वो दे दिया, फिर दे दिया, और फिर उसने किया, भोजन करना बैठा, पहले लिया और बाद में फिर जैसा व्यक्ति ऐसा रिस्पॉन्स, फिर कोई तो एक साधारण तो ऐसा होगा कि ये नमक नहीं डाला है अभी, क्या ध्यान हो इसे, આવું નવું દરરોજ થાય છે। તો એ नमक भूल गए, तो क्या कहती है, रुके रुके रुके, अभी मैं लेती हूँ। फिर वो लेंगी, फिर उसमें चढ़ाएगी गैस पर, फिर उसको नमक डालकर देगी, और बाद में पूछेगी सबको कि अब बराबर है ना, तो क्या कहेगा, अब चलेगा। क्योंकि हमको पता है जो समय सब्जी बनती हो, वो समय जैसा नमक मिक्स होता है, ऐसा नमक मिक्स बाद में नहीं होता है। वो प्रक्षेप द्रव्य हुआ, सब कुछ हो गया, उसके बाद में प्रक्षेपण किया। आयुर्वेद में प्रक्षेप द्रव्य कहते हैं ना उसको। तो ये स्वाद नहीं लाता है, क्योंकि घुल नहीं पाता है। संतति का जब सर्जन होता है, तब कुछ विचार हम जो उसको डालते हैं, वो जब मिक्स हो जाएगा तो वो इनबिल्ड होगा। वो यदि शिक्षक बनेगा तो हार्ट का बनेगा, कोर्स करके नहीं बनेगा। बीएड किया और किसी ने बताया ये शिक्षक है, 5 लोगों ने, और सब मानने लगे कि नहीं ये बराबर, ये शिक्षक। डॉक्टर बनेगा तो बाय हार्ट, वो एक उसका स्वभाव है, वो बहुत असर करता है, वो पढ़ने से नहीं आता है। कुछ कुछ बातें जो है ना अंतर से आती है। कोई एमबीए करके, धीरूभाई ही थे, वो एमबीए नहीं थे, लेकिन उसके पास हजारों एमबीए है ना, वो एमबीए नहीं थे, लेकिन वो भी एक स्किल थी। वो इनबिल्ड जो होता है, अंतर आ जाता है, वो अभी एक्सीडेंटली हो रहा है, वही सिस्टेमेटिक करने की बात आयुर्वेद कर रहा है। लोगों ने वही प्रश्न पूछा था कि गर्भ संस्कार तो मानो कि बहुत महापुरुषों के नहीं हुए थे, तो भी वो महान हो गए, ऐसा ही। मैंने कहा कितने महापुरुष को आपने पढ़ा? महावीर को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, राम को पढ़ा, ये सबके हुए थे, बराबर। और कितने को पढ़ा? 2-4 लोगों को नहीं हुआ, तो वो आप उसका उदाहरण लेते, क्योंकि आपको करना नहीं। मुख्य बात क्या है कि हमको कोई भी बात स्किप करनी है, उसके लिए हम बहाना निकालते हैं, ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा बहाना मिल जाए कि इससे हम छूट जाए, और वो हमारा मस्तिष्क ढूंढ ही लेता है एक बहाना, तो मिनिमम एक सबको मिल जाता है, बराबर। यहां आने के लिए बताया था, उसमें से थोड़े लोग तो कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसा बहाना मिल गया कि अभी जाते तो सही, हमको भी बहुत रस है, लेकिन बॉस का फोन आ गया था। तो गुरुजी हमेशा उदाहरण देते हैं कि पीएमओ से आपको फोन आए कि परसों मेरे साथ मीटिंग है, बराबर। इसमें से जितने बैठे हैं ना, लगभग मैं बताता हूं 99 या 100% लोग ये विचार नहीं करेंगे पीएमओ को फोन करके भी मुझे थोड़ा पहले बताना चाहिए था, तो मैं अवश्य आता। वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी फ्लाइट की टिकट देखेगा,
उसके बाद वो फ्लाइट पकड़ेगा, वहां से बस पकड़ेगा, रिक्शा पकड़ेगा, जो यहाँ 10 रुपए के लिए माथापच्ची कर रहा है रिक्शा वाले के साथ, वहां 100 रुपए दे देगा क्योंकि 7 बजे का टाइम है। और वहां मैं से एक खिंचवा लूंगा फोटो प्रधानमंत्री के साथ, और उसको मैं तो कितना अहंकार यहां से यहां तक फूल जाएगा मेरा। सगो में दूंगा, सबको बताऊंगा, ससुर में दूंगा खास करके, ताकि मेरी वैल्यू बढ़ जाए वहां पर। तो ये सब कुछ वो कामजाम करता है एक बड़े आदमी के मिलने के लिए, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कल ही बताया था, कोई बैंक लोन नहीं देगी आपके साथ राष्ट्रपति का फोटो हो, प्रधानमंत्री का फोटो हो, मेरा है बराबर, और उसको डाल दिया है कहीं पर मैंने, क्योंकि वो महत्व नहीं रखता है गुरुजी, तो वो कोई महत्व नहीं। संतति का कितना महत्व है आपको पता है? एक संतति का विचार 52 पीढ़ी तक असर करता है, ऐसा शास्त्र में बताया है। 52 पीढ़ी। एक आप संतति अच्छी तैयार करते हो, एक व्यक्ति तैयार नहीं करते हो, एक चेन तैयार होती है। वो उसके बाद तैयार करेगा, वो उसके बाद वो है ना, एक 3 आदमी का भला करो, वो बोलता है वो आप 3 लोगों की मदद करो। पर पिक्चर देखा है ना आपने? हाँ, तो वो एक चेन तैयार होती है। एक अच्छा व्यक्ति आए, एक, इसके लिए भारत ने हजारों ऋषि मुनियों तैयार किए। आपको पता है नहीं तो कितनी कठिन बात होती है। लाखों में को एक साइंटिस्ट होता है, और जो साइंटिस्ट होता है वो कवि नहीं होता है, कवि होता है वो व्यापारी नहीं होता है। लेकिन ऋषि मुनि की जीवन आप देखो, वो बड़े से बड़े साइंटिस्ट है, ज्ञान से भरा हुआ मस्तिष्क होने के बावजूद भी उसका भाव से भरा हुआ हृदय है, वो यांत्रिक नहीं हो गए है, उसको उतनी ही संवेदना है। नहीं तो आज पढ़ा लिखा व्यक्ति संवेदना खो देता है, वो किसी को भी वो जड़ हो जाता है। लेकिन यहां पर मस्तिष्क भाव से, मस्तिष्क ज्ञान से भरा, इतना असीम ज्ञान है। चरक के ऊपर मिनिमम 1000 लोग पीएचडी कर सकते हैं, मिनिमम, इतना उन्होंने लिखा है। सुश्रुत का देखिए, और सारी संहिता देखिए। दर्शन की तो मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि दर्शन के तो ग्रंथ इतने हैं गहरे। न्याय देखिए, सांख्य देखिए, तो इतना कैसे कर पाए? इतना मस्तिष्क, और ये 1-2 की तादाद पर नहीं है, ये हजारों है ऐसे। क्यों अच्छा व्यक्ति लाखों में एक हो? क्यों बुद्धिमान व्यक्ति हजारों में एक ही मिले और सारे मूर्ख मिले? क्यों ऐसा होना चाहिए? क्यों बुद्धिमान ज्यादा नहीं होने चाहिए? क्यों लीडर ज्यादा नहीं होने चाहिए? तो ये जो तैयार करने हैं, उसका सबसे उत्तम समय कौन सा है, बेस्ट टाइम कौन सा है? वो है आप जब अभी इस समय हो, इस समय का। जो मैंने बताया ना कि नमक पहले ही मिल जाता है, कोई संस्कार पहले ही मिल जाते हैं, उसके बाद कितना भी प्रयत्न करो वो आते ही नहीं है। इसके लिए लोग ये करेंगे कि पहले बड़ा हो जाने दे, उसके बाद हम उसको अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, आपके गुरुकुल में रख कराएंगे, हमको सांत्वना देते हैं ऐसे। बहुत लोगों को कैंसर हुआ तो मैंने फोन किया, आपको कोई तकलीफ है तो हमको बताइए। वैसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर आपका अनुदान या ऐसा कुछ भी लेना, आप स्थिति नहीं है आपकी, हम वो स्वीकार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। आप ये आग क्यों नहीं आ रहे? वो बोले कि नहीं नहीं, ऐसे तो मन था, आपके गुरुकुल में ही उसको बाद में बिठाना है। उल्टा सांत्वना हमको देते कि आप चिंता मत करिए, आपके गुरुकुल में बाद में हम आपको बिठाएंगे, लेकिन अभी हम मौज करेंगे, अभी हम हमारी रीत से संतति कर देंगे, उसके बाद जो कचरा आएगा वो आपके गुरुकुल में डालना है, बराबर है? उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट आएगी वो स्थल नहीं है, और तो गुरुकुल उसी के लिए है। लोगों के 2 बच्चे होते हैं सर, उसके बड़ा बेटा होता है ना, वो बहुत बुद्धिमान होता है। हमारे ये इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, एक होता है 8 साल का, एक होता है 11 साल का। तो 8 साल का इंटरव्यू होता है, जैसे 2 लड़की को देखने आते हैं ना, उसमें रूप वाली होती है, उसको छिपा देते हैं, उसको रखते हैं। पूरा समाज ऐसा है। तो वो क्या करता है, वो बताते कि ये है ये, तो हमने उसका दोनों का पूछते हैं। अंशु दीदी वगैरह है, बहुत ही मतलब साइकोलॉजी से वो जान लेते हैं। लोग छिपाते हैं, बहुत बच्चों की बात छिपाते हैं हमसे, लेकिन हम उसको बता दें कि आपने परवरिश अच्छी नहीं की है या ये मेंटली अपसेट, तो वो बोलते हैं कि हाँ ये मेंटली बीमारी है, पहले नहीं बताते। तो हम कहते हैं कि ये बच्चे को आप इतना आग्रह कर रहे हैं, 8 साल का, वो 11 साल का है, उसको आप क्यों नहीं बताते? वो भी एलिजिबल है 12 साल तक का। तो वो नहीं, वो बोले वो तो बहुत बुद्धिमान है, इसके लिए उसको तो हमको है ना, इसकी पापा की इच्छा है कि वो IAS बने, और ये छोटा है, वो मंद बुद्धि है, तो ऐसे जो कचरा छाप आचार्य है, जो लोटा लेकर सब जगह घूमते हैं,
उसके जैसा वो बने। तो वो कहीं चलने वाला नहीं है, वो प्रेम से बता देते हैं कि वो कहीं पर सेट नहीं होता है, तो आप लगे कि वो यहीं पर ठीक है। तो ये तो 11 साल के बच्चे को जो योग्य है, बुद्धिमान है, उसको उसमें जोड़ना है। और गुरुकुल पे कौन सा देना है वो, और वो बाद में हमको समझाते हैं कि आपको तो आप नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा, आप ही ऐसा करेंगे भेदभाव, होशियार लोगों को ही लेंगे तो इसको कौन रहेगा। उसका मतलब ये है कि हमको ये सब इकट्ठा करना है और हमारा टाइम उसमें ही जाए, पूरे कचरे पोते में ही, उसका यूरिन साफ करने में पूरा। ऐसा वो चाहते कि मैं ये रोल अदा करूं उसके लिए, बराबर। और इसके लिए हमारे शिक्षकों का भी रोल में अदा करने को दूं, ताकि उतनी सेवा उन्होंने जो इतना बड़ा संतति नियमन करके ये लाए जगत में हीर जैसे, उसका भोग हम भोगे। कर्म कोई करे और उसकी जो बाई प्रोडक्ट आए वो हम भोगे, बराबर। ताकि 7 साल जो उनका पीरियड है वो निकल जाए आसानी से, वो भी मौज मजा कर ले, सब जगह घूमने जाना है, वो जहाज कराए। तो ये अभी तो हमने ये नियम किया कि आपके गुरुकुल के लिए भी ये जरूरी होगा। अब जिसका गर्भ संस्कार से संतति नहीं आई होगी उसके लिए गुरुकुल नहीं होगा, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं हम उसके लिए करें? हमारा एक एक क्षण कीमती होता है। जो यूनिवर्सिटीज वाले बुलाते हैं बहुत लोग हमको, पूरे पुणे यूनिवर्सिटीज है बहुत सारे, कि हमारे साथ आप ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। हमारे पास समय नहीं है, हम उतने दूर जा नहीं सकते हैं। वो समय हम गोल्डन टाइम जो हमारे कार्यकर्ता आए हैं, जो पूरे दिल से, पूरे प्रेम से आपको गुरुजी के विचार देते हैं, आपके बच्चे को, सब बहुत माता पिता भी आए हैं गुरु। तो आपको तो ऐसा होना चाहिए कि हमारी संतति उत्तम करने के लिए कोई इतना कर रहा है, किसी ने इतना किया है, तो हम भी कुछ तो करें उसमें से, और वो आपको करना है अभी। तो एक सत्र में ये जान ले कि सबसे पहले शोधन का क्रम आएगा, मानसिक रूप से शोधन होगा, वो बहुत आवश्यक है। शारीरिक शोधन तभी पूर्ण होगा जब आपका मानसिक शोधन होगा पूरा, वो बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि सबसे बड़ा विचार आहार, सबसे बड़ा जो असर है, सबसे बड़ी असर है, सबसे बड़ा प्रभाव है, वो आहार का नहीं है, विहार का नहीं है उतना, वो विचार का है। तो आप अपने अच्छे से अच्छे संस्कार उसमें दीजिए, जो अच्छा लगता है, जितनी भी बातें आपको अच्छी लगी यहां पर, वो सब अप्लाई करने का प्रयत्न करें। जितनी भी बातें ऐसी लगती है आपको कि ये करना चाहिए, वो उतनी बातें और हमसे जानिए कि और क्या 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 करना चाहिए। दूसरी बातें जो उसके ऊपर दुष्प्रभाव डाल रहे, जो हमारे ध्यान में नहीं है, मैंने ये बताया, टीवी सीरियल्स, ये उससे उसको दूर रखिए, उसमें कोई उसको नुकसान नहीं होगा। बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो उसको नहीं जानी चाहिए, तो उसको रोकना हमारा पहला कर्तव्य है। बहुत सारे मिसकैरेजेस हुए थे दिल्ली में, उसको जब डेटा एकत्रित किया गया गुरुजी के जीवन अवस्था में ही, जब गुरुजी जीवंत थे, वो प्रज्ञा को प्राप्त थे, इसके लिए कोई भी प्रकार का सॉल्यूशन वो निकाल पाते थे कि इसका ये कर सकते हैं, कर देना चाहिए। उन्होंने ये दिया कि जितनी भी सीरियल्स आती है हॉरर शो वाली, और जितनी गर्भवती महिलाएं देखती है, उसका प्रभाव उसके भ्रूण पर पड़ता है, मतलब शिशु पर पड़ता है, और हो सकता है वो में मिसकैरेज हो जाए, हो जाए वो अधिक अंग विकृत अंग आए। कितना प्रभाव है उसका, एक चित्र का कितना प्रभाव है, केवल चित्र का। और ये बाइबल में भी बात आई है वो तो, कि वो कैसा प्रभाव हुआ उसका। गाय थी, वो आपको बात बता दूं मैं, बोथम नाम का एक था, और उसने देखा सहजता से कि कोई कोई गाय के जो बछड़े थे, वो डॉट वाले, मतलब एक डॉट्स थे छोटे छोटे काले काले काले, वो आए थे। तो उसने देखा कि ये डॉट्स क्यों आए, उसके माँ में नहीं थे, कुछ नहीं था। फिर वो देखा तो उसको एक अजीब लगा कि वो जहाँ पत्ते खा रहे थे वहां पर ये ऐसा बोर्ड जैसा था, उसमें डॉट 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 ऐसे काले 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 तबके। उसने ये जाना कार्य कारण कि अच्छा इसके कारण इसको आया होगा। तो उसने जब दूसरी बार डील की तो उसने बताया कि जितने डॉट्स वाले बछड़े आएंगे वो मुझे बहुत प्रिय है, वो आप मुझे दे देना। उसने तो स्वीकार कर लिया, क्योंकि 100-200 में से केवल एक ही आया था। उसके बाद उसने क्या किया, वहां पानी पिलाने का शुरू किया। पानी पिलाने वो वहां ले जाता और 2 घंटे वहीं पर उसको रखता, एक गाय को, मतलब एक पशु को। अब हमारे जैसी गाय वहां नहीं होती, एक पशु को। तो वो वहां पर देखती, और उसके कारण
जितने भी आए बच्चे उसमें से 80% ये डॉट्स वाले आए, उसके शरीर पर प्रभाव हुआ, ऐसे 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 डॉट्स आ गए, वो सब वो ले गया। सामने वाले ने पूछा कि आपने क्या किया, कोई मंत्र किया, तावीज किया, तंत्र किया, या आपने क्या किया कि ये सारे के सारे इतने सारे आए? फिर उसको पता चला कि वहां एक चित्र रखता था, क्योंकि जो पशु देखता है गर्भावस्था में उसकी असर उसकी संतति पर आती है, तो मनुष्य देखता है उसकी तो असर आती ही है, क्योंकि हम तो ज्यादा सेंसिटिव है, समझदार है। तो इसके लिए शोधन करने के लिए पहले ये सब बंद करना है। जितने भी नियम हमने लिखे हैं उसमें एक 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 बताते जाएंगे हम। मानसिक रूप से पहले तैयार होना है, उसके बाद शारीरिक रोग हो जिसको जिसको भी, वो लोगों को संयम रख के धैर्य रखना है संतति के लिए। हमको कोई भी प्रकार का अधिकार नहीं है किसी को जीवन भर बेड देने का। जो माता पिता को ट्यूबरक्यूलोसिस है, किसी को भी या और कोई बीमारी है, वो धैर्य रखे, वो अभी संतति न करे, क्योंकि अधिकार हमको हमारा है, संतति पर यह अधिकार नहीं है कि हमको पूरे जीवन बेड पर, पूरे जीवन रोग। हम स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, हम उसको रोग कम से कम न दे, या जानते हुए तो कम से कम रोग न दे कि हमारा रोग आने की संभावना है। खास करके डायबिटीज जिसको है वो उपाय करके मिटाए पहले, नहीं तो वो आगे आएगा अनुषंग में। तो वो ऋषि मुनियों ने वर्षों पहले वो जान लिया था, यहाँ ऐसे ऐसे रोग है वो जो हमारे में आते हैं। तो उसके लिए आयुर्वेद ने 3 साल का शोधन बताया है। जो डिजीज आगे जाता नहीं है वो रुक जाता है। इसके लिए देव व्यपाश्रयी चिकित्सा की भी बहुत सारी चिकित्सा है, उसके बारे में बात करूंगा। आनुवंशिक रोगों को दूर करने के लिए शमी नामक एक औषधि है, उसका सेवन करने को बताया है, और अथर्ववेद का मंत्र है, वो आगे के सेशन में बताने वाला हूं। तो इसके लिए जो देव व्यपाश्रयी चिकित्सा है और सारी चिकित्सा है, इसके ऊपर हम सेशन लेंगे। तो ये कम से कम देखिए, रोगा अवस्था में कभी भी संतति न करे, नहीं तो वो रोग जाएगा, और वो रोग आपसे 10 गुना भयंकर वहां पर जाएगा, क्योंकि आदि बल प्रवृत्त होता है वो रोग। तो ये अलग अलग विभाग है आयुर्वेद के, जो बलाबल के आधार पर रोग का विभागीकरण है, उसमें हो जाएगा। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, मिटाना कठिन होगा। आज के साइंस के पास भी वो उपाय नहीं है। तो इसके लिए झूठी तसल्ली में न रहे कि मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया। बहुत लोगों ने मुझे प्रश्न किया था कि आज साइंस इतना आगे बढ़ गया है तो भी आज जरूरी है। तो मैंने कहा कि आप रोटी खाते हो कितने साल पुरानी है, कितने साल पुरानी खाते हम? 100-200 हमारे खाते थे ना। कितनी पेड़ी याद है आपको? 5। सब रोटी ही खाते थे ना, सब्जी ऐसी ही खाते थे ना, दूध छाछ ऐसे ही पीते थे ना, जो हम अभी पी रहे। इतना साइंस बढ़ा तो भी हम यही कर रहे हैं। तो हमको तो ऐसा होना चाहिए कि यंत्र खाने चाहिए या डाई खानी चाहिए बनाने वाली, कोई भी ब्रेड बार बार बनानी पड़ती है, सीधा सीधा ये खाना चाहिए रेडीमेड। नहीं करते हैं ना, हम वही फूड खाते, क्योंकि शरीर को अनुकूल वो है। मन को अनुकूल क्या है? वो ये है। विज्ञान कितना भी बढ़ जाए, लोग प्रेम करेंगे ना, कि प्रेम के लिए एक साधन लेंगे कि चलो अभी वाइफ और हस्बैंड को टाइम नहीं है तो एक साधन रख दिया, रोबोट, वो प्रेम करेगा उसको। ऐसा तो नहीं होगा ना। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, तो जहां पर उसको भागना है वहां पर विज्ञान को आगे लाता है कि विज्ञान बढ़ गया है। तो आपको पता क्या है? आइंस्टाइन पता है आपको या कौन सा वैज्ञानिक पता है? गुरुजी ने विज्ञान को जाना है, ऊपर पुस्तक है उनकी भारतीय विज्ञान के ऊपर। तो ये आप याद रखें कि इसका महत्व आज भी, बल्कि आज तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा रोग है हमारे में। आज जितने बैठे हैं उसमें से मैं मानता हूं कि लगभग 1% को मैं बात करूंगा जिसको मुझे स्वास्थ्य के बारे में पूछना नहीं है। वो कितने हैं ऐसे? एक व्यक्ति है, बोलो इतने में से। तो मैं भूल गया, 99% से भी ज्यादा हुआ ये। बराबर है। स्वास्थ्य के बारे में सबको जानना है, पूछना है, मतलब कोई समस्या है, सबको कोई समस्या है, मतलब कितने तकलीफें है सबको। तो उसके कारण हम देखेंगे सबसे पहले रजस्वला परिचर्या, जो गुरुजी ने बताया है कि स्त्री का मानस कैसा होता है, रजस्वला अवस्था में उसको क्या नहीं करना, क्या करना है, उसका क्या प्रभाव होता है, वो हम आगे के सेशन में लेने वाले हैं। उससे पहले पंचकर्म का सेशन लेंगे, उसमें शरीर शुद्धि के लिए क्या क्या करना है, आयुर्वेद के कर्म, और घर पर आप कैसे कर सकते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पर तो कॉलेज है
तो यहाँ पर होगा, कहीं और सेंटर है तो होगा। लेकिन मानो आप ऐसी जगह रह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसी जगह से आए हैं, बंगाल से आए हैं, झारखंड से आए हैं, तो बहुत जगह से ऐसे आए हैं जहां पर ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। और गुरुजी का पूरा वर्ग आज गांवों में है, जहाँ छोटे छोटे गांव है, छोटे शहर है, वहां ये उपलब्ध नहीं है मानो सेंटर पंचकर्म के। तो इसके लिए आपको सरल विधि से कैसे आप कर सकते वहां पर, वो भी हम बताएंगे। आगे आपको आना है तो यहाँ पर भी आप कैसे कर सकते हैं वो भी आप बताएंगे। कि मानो समय है आपके 5-10 दिन तो यहाँ आ सकते हैं आप, मानो नहीं है तो आप घर पर कर सकते हैं। होना बहुत महत्व का है, साधन महत्व का नहीं है, वो कहीं से भी आप कर सकते हैं। हम खुला ही बताते हैं कि भाई आप वहां पर नजदीक से नजदीक का करो, कम से कम शक्ति, कम से कम समय, कम से कम व्यय से हम अच्छा से अच्छा कार्य करें। क्योंकि शक्ति आपकी हो, मेरी हो या किसी और की हो, राष्ट्र की है। तो इसके लिए हम ये एक व्यापक विचार लेकर ये चलते हैं। तो उसके लिए आपको सहजता से, सरलता से पूजा बहन बताएगी पूरी तैयारी करके कि किस तरह से आपको घर पे पंचकर्म करना है, किस तरह से विरेचन करना है, कैसे वो करना है। और उसके बाद संसर्जन क्रम बताएगी, साउंड की थेरेपी होगी। ये सभी अभी चलते रहेंगे सेशन पूरे दिन। तो अभी का सेशन ये यहाँ पर एक पहचान करानी बाकी थी। जय भाई जो यहाँ के मुख्य ही ट्रस्टी कहे या फिर जो भी कहे डिसीजन में मुख्य जो डिसीजन लेते हो जय भाई है। और बहुत ही उन्होंने ये कार्य में सपोर्ट किया है, खुला रख दिया है। इतनी सारी व्यवस्था उन्होंने बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध करवाई है। पूरा का पूरा जो यज्ञ का हमारा था, यहाँ का जो बैठने की अरेंजमेंट वो सब कुछ पूरे सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट भी पढ़ रही है कॉलेज में, और ऐसे कार्य हो, ऐसे बहुत कम लोगों की इच्छा तो होती है लेकिन क्रियाशीलता नहीं होती है। तो ये उन्होंने क्रियाशीलता दिखाई कि आप जैसे लोग और आते रहे आगे के कार्यक्रमों में भी। उन्होंने मुझे आकर बताया कि आपके जैसे लोग कार्यक्रमों में ऐसे आते रहे ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी ज़्यादा अच्छी सुविधा हम कर पाए, अच्छी तरह से हम आपको ज्ञान दान मिले, अच्छी तरह से आप तक वो भारतीय संस्कृति का ज्ञान पहुँचे, ये यज्ञ वास्तविक रूप में सार्थक हो। इसके लिए उन्होंने बहुत ही प्रयत्न करके हमको सपोर्ट किया, बहुत ही वो प्रयत्नरत रहे। तो इसके लिए तो हम उसके प्रति, उनके प्रति कृतज्ञ हैं हम सब लोग। बाकी के सब जो उनके टीम मेंबर्स है वो भी बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। तो हम भी उतना ही सहकार उनको समय में दे, समय से सब पालन करें। कोई यदि ऐसा लगे कि ये अच्छा नहीं है तो वो आप उसको थोड़ा सहकार करें कि हाँ समय में और सारी बातों में जो दीदी जी जो अनुशासन देती है, अंशु दीदी जी, उसको पालन करें। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करना चाहते हैं। तो अभी भोजन का समय है ना, हाँ भोजन का अभी समय है। अंशु दीदी बाद में वो कहेगी कहाँ आपको कितने बजे आना है। तो बाकी के सत्र अंशु दीदी आगे का बताएगी, उस तरह के सत्र को हम आगे चलाएंगे। तो 1 मिनट आपको सूचना देंगे और उसके बाद हम बैठेंगे। नमस्कार। गुरुजी के वचन को फिर पुनः विराम देने के लिए क्षमा चाहते हैं। अभी हम लोगों ने पहले ऐसा नियोजन किया था कि इस समय पूजा बहन